स्टडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो मेरे दोस्त। एक है 8 आवर्स, या ऐसे कर लो 8 आवर्स, चलो ठीक है, ये भी 8 आवर्स, ये भी 8 आवर्स और ये भी 8 आवर्स। ठीक, देखो ये कितना मजेदार है। हमारे पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे हर किसी के पास है, हर टॉपर के पास भी 24 घंटे हैं, हर टाइम वेस्ट करने वाले के पास भी 24 घंटे हैं, जिंदगी में मौज मस्ती लूटने वाले के पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। मतलब जिंदगी में हर कोई 24 घंटे का ही यूटिलाइजेशन कर रहा है। इसी 24 घंटे की साइकिल को आप यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बता दो मुझे। ये 8 घंटे आपकी लाइफ बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। ये जो 8 घंटे, ये पूरी तैयारी आप केवल और केवल ऑनलाइन क्लास के लिए रखो। इसे क्या रखो? इसे अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए रखो। आपकी जो क्लास लग रही है वो उस क्लास के लिए रखो। ये जो 8 घंटे हैं, ये जो 8 घंटे हैं, इसे डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड कर दो 2 पार्ट में। 6 + 2 कर दो। क्या कर दो? 6 + 2, 6 आवर्स + 2 आवर्स। देखो कितना बेहतरीन है, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, कितनी बेहतरीन बदलती है। ये देखो कह रहा है ये 6 घंटे सेल्फ स्टडी पे लगा दो, सेल्फ स्टडी पे लगा दो। ये 2 घंटे सेल्फ अपने आप पे लगा दो। क्या कर दो? अपने आप पे लगा दो, खुद को समझिए, ध्यान से सुनिए। फिर देखिए कहता है ये 8 आवर्स को फिर डिवाइड कीजिए। कहता है इस 8 आवर्स में से 1 आवर खाइए पीजिए ठूसिए, ठूसने के लिए, डिनर फूड के लिए, खाने के लिए ले लो भाई, और 7 आवर की स्लीप ले लो, एकदम साउंड स्लीप, खूब सो। बन जाएगा कि नहीं? ऐसा टाइम टेबल बन सकता है? बच्चा कहेगा सर ऑनलाइन क्लास तो केवल 6 घंटे की होती है, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। अरे 2 घंटे उसकी तैयारी भी तो करोगे, 15 मिनट का ब्रेक भी तो लोगे। अरे सुबह की जो क्लास होगी बेटा, सुबह की जो क्लास होती है वो 8:30 शुरू होगी पहली क्लास, और 8:30 से आपकी 10:15 तक, 10:30 तक लगेगी पहली क्लास फिजिक्स की। 8:30 से 10:30, तो ये आधा घंटा, हाफ एन आवर रेस्ट भी तो करोगे, हाफ एन आवर रेस्ट भी तो करोगे। दूसरी क्लास बायो की लगेगी, तो बायो की क्लास जो आपकी लगेगी वो 11 बजे से लगेगी और 11 से लेकर के 1 बजे तक लगेगी या 12:45 तक लगेगी, तो आधे घंटे रेस्ट भी तो करोगे, रेस्ट भी तो करोगे, दिमाग को आराम भी चाहिए। और बाकी का जो बचा केमिस्ट्री का टाइम वो 1 से 3 के बीच में है, तो उसके बाद रेस्ट भी चाहिए होता है। इसलिए मैंने ये टोटल 8 घंटे दे दिए हैं। ये देखो ये पूरा 8 घंटा दे दिया आपको, 8 घंटे दे दिए हैं आपको। इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने क्या किया है, ये 8 घंटे क्यों दिए हैं, आप इसको यूटिलाइज करो, बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। अरे 10:45 कर लो, कुछ भी कर लो, मैं कह रहा हूं आप 8 घंटे ले लो पूरे। सुबह 8:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक ये पूरा टाइम आपका है, 7 घंटे आपके हैं, बीच में 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले लो। फिर कहता हूं मैं 6 घंटे सेल्फ स्टडी पे लगा दो, 2 घंटे सेल्फ अपने आप पे लगा दो। जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो, योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, जो करते हो करो। 1 घंटे का फूड और 7 घंटे की स्लीप ले लो, है कि नहीं? क्या चाहो तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इतना कर सकते हो। इतना अगर कर लिया तो आप देखो 8 घंटे की ऑनलाइन क्लास और 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, टोटल 14 घंटे हो जाते हैं। लेकिन ये सेल्फ स्टडी वाला टाइम बहुत फोकस्ड होना चाहिए, बिना डिस्ट्रैक्शन के होना चाहिए। इसीलिए आपको देखो यहां पर एक्स्ट्रा आधा घंटा रेस्ट, आधा घंटा रेस्ट, यहां पर एक्स्ट्रा दे रहा हूं मैं। ये आधे आधे घंटे आपको रेस्ट दे रहा हूं मैं। आपको अगर टाइम टेबल बताऊंगा तो सुन करके कहीं ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। सुनो, मैं टाइम टेबल बता रहा हूं, एयर 1 का टाइम टेबल बता रहा हूं, वरुण बोरा चक्रवर्ती का टाइम टेबल बता रहा हूं, कैसे वो पढ़ता था, ध्यान से सुनो। वरुण चक्रवर्ती ऑल इंडिया रैंक 1 नीट 2023 का टॉपर, उसका टाइम टेबल बता रहा हूं, मेरे सामने की बात बता रहा हूं। सुबह 6 बजे क्लास लगती थी, तो 5 बजे बच्चे उठते थे, 5 बजे बच्चे उठते थे, फ्रेश होते थे, नहाते धोते थे, 6 बजे क्लास में घुसते थे। ध्यान से सुनिएगा, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 टॉपर का टाइम टेबल बता रहा हूं। सुबह 5 बजे उठते थे, नाश्ता पानी करके 6 बजे क्लास में बैठ जाते थे। 6 बजे क्लास लगती थी बायो की, सबसे पहले मेरी ही लगती थी, बोर करने के लिए, बच्चों को अंदर सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए सबसे पहली क्लास जूलॉजी की लगती थी, कभी कभी बॉटनी की लगती थी। सुबह 6 बजे जूलॉजी की क्लास, जूलॉजी मास्टर घुस जाते थे क्लास में। 6 बजे से 7:30 बजे तक जूलॉजी मास्टर के सामने रहते थे, या तो वो क्लास होती थी या तो उनका स्टडी आवर्स होता था, जिस समय मैं उनके डाउट्स क्लियर कर रहा होता था। 6 से 7:30 की जूलॉजी की क्लास होती थी, 7:30 से 15 मिनट का रेस्ट कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं होता था। 7:30 बजे बॉटनी की क्लास होती थी। 7:30 to 9, मतलब सुबह 6 से 9 बजे का जो टाइम था वो था बायो का। ऐसा इसलिए था, बायो ज्यादातर याद हो जाती थी, उनको ज्यादा समझ में आती थी। ब्रेन का काम, जो मेमोरी सेल्स होती है, सबसे ज्यादा मॉर्निंग टाइम में सबसे बेस्ट काम करती हैं। हार्ट सबसे बेस्ट काम करता है मॉर्निंग टाइम में, लंग्स सबसे बेस्ट काम करते हैं मॉर्निंग टाइम में। इसीलिए मॉर्निंग वॉक सजेस्ट की जाती है, इसीलिए दोपहर की वॉक सजेस्ट नहीं की जाती, मॉर्निंग वॉक सजेस्ट की जाती, ताकि बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर्ली फ्लो करे, ब्रेन का फंक्शन प्रॉपर हो सके, मसल्स प्रॉपर काम कर सके, इसलिए ऐसा किया जाता था। तो आप समझिएगा, इस बात को जल्दी से समेटता हूं मैं अपनी बात को, बस समझिएगा। सुबह सुबह 6 से 9 बायो, 6 से 9 बायो, फिर 9 बजे के बाद आधे घंटे का ब्रेक, 9:30 से 12:30 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 9:30 से 12:30 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 1 बजे लंच का टाइम होता था, ध्यान से सुनिएगा, 1 बजे लंच का टाइम होता था, 1 से 2, 1 से 2 लंच का टाइम। 3 बजे फिर से स्टडी आवर्स लगते थे, डाउट क्लासेस लगती थी, जिसमें टीचर्स आते थे और उनके डाउट क्लियर करते थे। 3 बजे से 5 बजे तक बायो पढ़ते थे बच्चे, 6 बजे से 9 बजे तक फिजिक्स पढ़ते थे, और रात में फिर सेल्फ स्टडी। सोच करके देखो जरा, इस टाइम टेबल को सोच करके देखो मेरे भाई। मैंने कहा मॉर्निंग में 6 से 9 पढ़ना बायो, 6 से 9 बायो पढ़ना, 6 से 9 बायो पढ़ना, फिर
फिर 9:30 to 12:30 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ना, फिर 3 to 5 बायो पढ़ना, फिर 6 से 9 फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना, फिर 10 बजे से लेकर के 10 बजे से 11 बजे तक अगले दिन की तैयारी में एनालिसिस करना, पूरे डे की एनालिसिस करना। बस यही है पढ़ाई, और कुछ मत करो। अगर इतना भी आप कर लेते हो तो बेस्ट है। ये है टॉपर बच्चे की अपनी स्टडी आवर्स, दिन भर पढ़ते रहते थे, दिन भर पढ़ाई, है कि नहीं? बेस्ट है कि नहीं? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई सबको?